तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो जीएसटी है उसमें जो क्रेडिट है वो कैसे वर्क करते हैं सर। ठीक है जी, जो हमारा जीएसटी है उसमें जो क्रेडिट है वो कैसे वर्क करता है देखिएगा। हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं आपके लिए ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई पे सर। ठीक है, हरियाणा में हम देख रहे हैं कि जो जीएसटी है वो कैसे वर्क करता है, इसमें जो हमें क्रेडिट है वो कैसे मिलता है सर। एंड जो हमारा जीएसटी इसके अंदर नो टैक्स ऑन टैक्स, हमारे जीएसटी के अंदर टैक्स पे टैक्स नहीं लगता और ना ही हमारे जीएसटी के अंदर डबल टैक्सेशन होता है सर। ना ही हमारे जीएसटी के अंदर डबल टैक्सेशन होता है सर। चलिए इसको हम एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं सर इंट्रा स्टेट अप्लाई का सर। ठीक है, हरियाणा के अंदर। ठीक है, हम देख रहे हैं कि जो हमारा जीएसटी है वो कैसे वर्क करता है सर। जो हमारा जीएसटी है वो कैसे वर्क करता है और जीएसटी के अंदर आपको जो क्रेडिट है वो कैसे मिल जाते हैं सर। मींस हाउ जीएसटी वर्क सर, हाउ जीएसटी वर्क। ठीक है, नो टैक्स ऑन टैक्स एंड नो डबल टैक्सेशन, नो डबल टैक्सेशन। ओके, तो जीएसटी को कैसे वर्क करता है सर। अब एग्जांपल लीजिएगा यहां पर सर, एक हमारा यहां पर मैन्युफैक्चरर है सर, हमारा यहां पर मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, एक हमारा होलसेलर है। ठीक है सर, ये क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये मैन्युफैक्चर कर रहा है हमारा ब्रेड को सर। ये बनाता है ब्रेड, जो मैन्युफैक्चर है वो बनाता है ब्रेड यहां पर। तो क्या मैन्युफैक्चर करता है वो, ब्रेड मैन्युफैक्चर करता है। तो पहले क्या लेके आएगा ये, पहले लेके आएगा मैदा ये, तो इसकी यहाँ पे आएगी परचेज सर। पहले लेके आएगा मैदा फॉर मेकिंग ऑफ ब्रेड सर, ये परचेज करके लाएगा अपना इसके लिए मैदा सर। कितने का लेके आएगा, हम एग्जाम्पल लेते हैं 100 रुपये का लेके आएगा सर। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट नहीं आ रही है यहाँ पर 100 रुपये की आ रही है सर। इसका मैदे की कॉस्ट होगी, बाकी जो भी लगाने वाला सामान हम 100 रुपये की कॉस्ट मान के चल रहे हैं। देन इसमें ऐड करेगा अपना प्रॉफिट, ये कितना ऐड करेगा प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट इसमें ऐड कर लिया 100 रुपये, ये इसकी वाली कॉस्ट होगी सर इसकी। ठीक है, 10 रुपये इसने प्रॉफिट ऐड कर दिया, ये होगा इसके 110 रुपये सर यहाँ पर। अब इसने क्या बना दिया, इसने ब्रेड बना दिया, अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया, इसको अब सेल कर रहा है ये होलसेलर को सर। ठीक है, ये सप्लाई कर रहा है इस होलसेलर को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे जीएसटी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग पर जीएसटी नहीं आता सर, आपके मैन्युफैक्चरिंग पर जीएसटी नहीं आता। इसने खाली ब्रेड को बना दिया, उस पर जीएसटी नहीं है। जब ये सप्लाई कर रहा है, जब ये सेल कर रहा है, जब ये सप्लाई कर रहा है उन ब्रेड को इस होलसेलर को, तब उस पर जीएसटी आएगा सर। ठीक है, हमारा जीएसटी सप्लाई पे है, सेल पे है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं है हमारा जीएसटी सर। ठीक है, तो अब सप्लाई कर रहा है इसको, सेल कर रहा है इसको मैंने हमारे होलसेलर को सर। ठीक है, तो इस पर जीएसटी आएगा सर, तो इस पर जीएसटी आएगा। देखिएगा सर, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा कंसिडरेशन हो गया सर, कंसिडरेशन। ठीक है, वो ये अमाउंट से चार्ज करेगा, अपनी कॉस्ट अपना प्रॉफिट ये अमाउंट उससे वो चार्ज करेगा फ्रॉम होलसेलर से सर। ठीक है, साथ में उसको जीएसटी भी डालना पड़ेगा इसके अंदर, तो ऐड करेगा जीएसटी। सर क्या लगाएगा, आईजीएसटी लगाएगा, फिर सीजीएसटी लगाएगा, एसजीएसटी लगाएगा। हम कर रहे हैं यहाँ पर इंट्रा स्टेट सप्लाई पर, तो क्या लगाएगा यहाँ पर वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी सर। ठीक है, हम रेट मानने की रेट यहाँ पे 9% है। जीएसटी के अंदर जो भी आपको रेट्स वगैरह हैं जो एक्चुअल चलती है मार्केट के अंदर, वो आपने लर्न नहीं करनी है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे पॉइंट है जहां पे आपको रेट लर्न करनी है, मैं आपको बता दूंगा, हमारी बुक के अंदर मैंने दे रखी है सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान रहे हैं कि जो आपकी जीएसटी की रेट है वो आपकी 9% है। ठीक है, तो कीजिएगा इसका 9% आपका 110 का 9% कीजिएगा, एंड अगेन 110 का 9% कीजिएगा। दोनों सेम अमाउंट पे आएंगे सर, 110 के ऊपर जो आपकी कंसिडरेशन की अमाउंट है इसके ऊपर आएंगे। कितना आएगा ये आएगा सर आपका 9.90 ये आएगा आपका, एंड 9.90 आपका ये आएगा। ठीक है, ये आपका जीएसटी आ गया इसके अंदर। अब आपके यहाँ पर इनवॉइस की अमाउंट सर, इनवॉइस वैल्यू जो बिल बनाएगा वो, इनवॉइस वैल्यू कितने की आएगी यहाँ पर 129.80 का बिल बनाएगा वो। क्लियर है इतनी बात आपको। ठीक है सर, ठीक है,
देन आउटपुट टैक्स पेबल, आउटपुट टैक्स पेबल, तो कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देगा जो जीएसटी इसने कलेक्ट करा है। किससे कलेक्ट करा है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जो जीएसटी है वो अपनी पॉकेट से पे नहीं कर रहा है, ये इसने अपनी कॉस्ट ऐड करी, उसमें प्रॉफिट ऐड करा 10 रुपीज का, बन गया ये 110 रुपीज का, बन गया ना। देन उसमें उसने ऐड करा 99% आपका सीजीएसटी एंड 9% आपका एसजीएसटी सर, कितना बन गया ये 129.80 बन गया। मीन जो अमाउंट है इसकी जीएसटी की, ये रिकवर किससे कर रहा है, ये रिकवर कर रहा है फ्रॉम होलसेलर सर, अपनी पॉकेट से नहीं दे रहा है, जिसको सप्लाई कर रहा है उससे उसे कवर कर रहा है सर ये, ठीक है, उससे रिकवर कर रहा है ये। तो कितने अमाउंट वो गवर्नमेंट को पे करेगा यहाँ पर, वो पे करेगा यहाँ पर 19.80 सर, ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर देते तो कितना आएगा हमारा 19.80, ये पे कर देगा गवर्नमेंट को जीएसटी के तौर पे सर, ठीक है। देन इसे हम लेस करेंगे इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स वो हम मान रहे हैं यहाँ पे 0 है सर। सर इनपुट टैक्स क्या है, इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको हम बोलते हैं सर आईटीसी सर। क्या इसके पास कोई क्रेडिट पड़े हुए हैं, हमें मान के चल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर के पास कोई भी क्रेडिट नहीं है सर, इसके पास कोई भी क्रेडिट नहीं है अभी यहाँ पर, ठीक है, चलेगा, मैं आपको समझाऊंगा आगे चलकर एक बार। तो इसके पास कोई भी अभी क्रेडिट नहीं है सर, तो सारी अमाउंट उसको पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को कैश के अंदर, ठीक है। देन नेट टैक्स पेबल कितना आएगा, नेट टैक्स पेबल जो अमाउंट जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा 19.80 पे कर देगा गवर्नमेंट को, ठीक है। इसने रिकवर कहां से कर लिया है, इससे रिकवर कर लिया सर, अपने होलसेलर से सर, ठीक है। अब ये अमाउंट इसको कितने का पड़ेगा सर, ये जो ब्रेड है वो किसने बाय करा है इससे, जो होलसेलर है उसने बाय करा है सर, इसको कितने रुपए का पड़ेगा अभी ये, इसको पड़ेगा सर ये 110 का सर, 110 का पड़ेगा इसको, ठीक है। देन इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा ये 10 रुपीज का, अब ये 10 रुपीज का अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, कितना बन गया सर ये बन गया 120, ठीक है। ध्यान रखिएगा हम ये वाली अमाउंट नहीं लेंगे यहाँ पर 129, क्योंकि ये अमाउंट तो जीएसटी की है, इसमें हम जीएसटी इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको एक्चुअल में कितने का पड़ा, इसको एक्चुअल में पड़ा 110 का पड़ा, और 10 रुपीज ने अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया इसके अंदर, ठीक है। जीएसटी के अंदर जो जीएसटी है वो हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है सर। सर हमारी कॉस्ट का पार्ट क्यों नहीं बनता है, हमने तो इसने तो पे करा है इसको, क्योंकि आपको उसके क्रेडिट मिल जाते हैं सर, दैट्स वाई आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है वो, ठीक है। मैं समझाता हूँ आपको, आप देखिएगा आगे। तो हमने इसको कॉस्ट में ऐड नहीं करा, हमने यहाँ पर ले लिया 110 जो अमाउंट पे करके आया था उसको एक्चुअल अमाउंट, प्लस हमने यहाँ पे ऐड कर दिया प्रॉफिट सर, कर दिया, कितना हो गए ये 120 हो गया। अगेन आगे हमारे जीएसटी वाले सर, हमारे जीएसटी वाले अगेन आगे उठा करके निकाले जीएसटी, इसे जीएसटी मांग रहे हैं। वो कहते तुम बावले तो नहीं हो गए यार, तुमने बोला है कि जीएसटी 1 नेशन 1 टैक्स है, हमारा जीएसटी 1 नेशन 1 टैक्स है सर, जिसको हम सिर्फ एक बार लगाते हैं, हम इसको सप्लाई करते हैं हम तो तब लगाते हैं सर, तो दोबारा टैक्स लगा रहे हो। आप खुद तो बोल रहे हो कि हम टैक्स ऑन टैक्स नहीं करेंगे और हम डबल टैक्स नहीं करेंगे, तो अब दोबारा टैक्स क्यों मांगने आ रहे हो। पहले तो प्रॉब्लम थी, पहले हम लगाते थे एक्साइज ड्यूटी, फिर हमारी लगती थी हमारी वैट सर, हम 2 बार टैक्स लगा रहे थे, अब दोबारा टैक्स मांगने के लिए आ गए सर, ये बात तो गलत है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये कहता है, जीएसटी डिपार्टमेंट ये कहता है कि हम आपसे पूरी अमाउंट पर जीएसटी नहीं मांग रहे हैं सर, ठीक है, हम आपसे पूरी अमाउंट पर जीएसटी नहीं मांग रहे हैं सर। ध्यान दीजिएगा, कहते कि जो हमें जीएसटी पे किया गया है, जो हमारे को जीएसटी पे किया गया है, जो हमारे को मैन्युफैक्चरिंग जीएसटी पे करा है, वो किस अमाउंट पे पे करा है सर, वो 110 पे पे करा है सर, ठीक है। आप आगे सेल कर रहे हैं यहाँ पर एक रिटेलर को सर, ठीक है, जो आपके घर के पास शॉप होती है, जिसको सेल कर रहा है, ये सेल कर रहा है एक रिटेलर को सर, ठीक है, कितने में कर रहा है 120 में कर रहा है सर, ठीक है। 10 रुपीज का इसने अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया सर। तो डिपार्टमेंट यहाँ पे कह रहा है कि आपने जो जीएसटी पे करा है, हमें गवर्नमेंट को जीएसटी पे किया गया है, वो पे किया गया है ऑन 110 सर, ठीक है। आप सेल 120 का कर रहे हैं, तो 10 रुपीज तुम्हारा प्रॉफिट ऐड कर रहे हो, इस पर जीएसटी कहां पे किया गया है सर, तो ठीक है, जो होलसेलर है वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम इस पर जीएसटी लगा लो, तुम पूरी अमाउंट जीएसटी लगाते हो, इस पे जीएसटी लगाने तुम्हारा हक बनता है सर, क्योंकि जो पहले जीएसटी पे किया गया है वो पे किया गया है 110 के ऊपर सर, लेकिन इस 10 रुपीज के ऊपर कोई भी जीएसटी पे नहीं किया गया सर, इस 10 रुपीज के ऊपर कोई भी जीएसटी पे नहीं किया गया। तो डिपार्टमेंट कहता है कि हाँ हम इस पे जीएसटी लगाने वाले, हम पूरे पे नहीं लगाएंगे सर, हम पूरे पे जीएसटी नहीं लगाएंगे, ठीक है। बट जो डिपार्टमेंट कहता है कि एक काम कीजिए, एक बार आप पूरे पे जीएसटी निकालिए सर, हमारी बात तो सुनिए, आप पूरे पे जीएसटी निकालिए,
तो वो सर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, पूरे पे निकाल लेते हैं एक बार। तो आप भी निकालिए भाई पूरे के ऊपर कितना आता है। 120 पे आप निकालिए, यहाँ पर 120 पे निकालिए 9% एंड 120 पे निकालिए 9%। ठीक है, देन ये आपके स्टडी मैट का एग्जांपल ले रखा है, मैंने खुद ने नहीं बनाया, आपके स्टडी मैट से सब कुछ जो मैंने आपकी बुक में करा है सब कुछ मैंने स्टडी मैट से ले रखा है, ताकि आपको एग्जाम में आप वही क्वेश्चन एग्जाम में दोबारा रिपीट हो जाए, आप लिख के आए, आपके अच्छे मार्क्स आए सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे लिया है सर 120 जो अमाउंट आपकी टोटल है सर, खाली हम 10 पे नहीं ले रहे हैं, हम दोबारा से निकाल रहे हैं उसके ऊपर टैक्स। कितना निकाल रहे हैं, 9% गेट से निकाल रहे हैं। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर सर यहाँ पे आएगा 10.80 मीन्स 10.80 आएगा सर। ठीक है, कितनी आपकी इनवॉइस की वैल्यू होगी, यहाँ पर आपकी इनवॉइस की अमाउंट होगी सर 120 प्लस 10.80, 10.80 कितना होगा आपका 30, 40 एंड 11.60 सर, आई थिंक 141.60, 11 होगा ना, 141.60 होगा सर आपका, ये आपकी इनवॉइस की वैल्यू होगी सर। ठीक है, अब यहाँ पे इतना टैक्स पेबल आएगा आपका, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स पेबल। जैसे आपका 19.80 आया था, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, कितना आएगा आपका, ये आपका 21.60 आएगा सर। ठीक है, ये आया आपका टैक्स पेबल, तो गवर्नमेंट कहते टैक्स पे कीजिए। ये फिर बोल रहा है, आप तो कह रहे थे खाली आप इस पे टैक्स लगाने वाले हैं, आपने पूरी अमाउंट पर टैक्स निकलवा दिया जो आपका आ गया 21.60 सर। तो गवर्नमेंट कहती है हाँ हम तो वही तो बोल रहे हैं, हम खाली आपके 10 रुपीज पर जीएसटी लगाएंगे, हम पूरे पे दोबारा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे जीएसटी के अंदर टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता, हमारे जीएसटी के अंदर डबल टैक्सेशन नहीं होता, हम जो खाली आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं सर, जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जैसे कि इस पर्सन ने पूरी की पूरी वैल्यू ऐड करी थी यहाँ पर। ठीक है, 100 की कॉस्ट थी, 10 रुपीज का प्रॉफिट था, इसने पूरी पूरी वैल्यू ऐड करी थी, दैट्स वाई पूरे पे जीएसटी आ गया है। आप यहाँ पे वैल्यू ऐड कर रहे हैं 10 रुपीज की, अपना प्रॉफिट आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 10 रुपीज का, जो आपने वैल्यू ऐड करी है सर उसके अंदर, उस पूरी वैल्यू में आप कितना वैल्यू अपने ऐड करिए सर। इस पूरे पहले जीएसटी आ चुका था, यहाँ आपने वैल्यू ऐड करी 10 रुपीज की, हम जीएसटी आपसे मांग रहे हैं 10 रुपीज का। तो बंदा बोला हाँ ठीक है, फिर तुम पूरे पे को लगा रहे हो, तो इस जीएसटी तुमने यहाँ पे निकाला है 21.60 का पूरे पे जीएसटी, तो तुम पूरे पे क्यों मांग रहे हो। तो बताता है सुनो सही वाली बात, गवर्नमेंट कहती है हम आपको आरटीसी दे रहे हैं, हम आपको यहाँ पे क्रेडिट दे रहे हैं सर। देखिएगा, जो जीएसटी आपने पहले पे कर दी है इसको 19.80 का, जो जीएसटी अमाउंट आपने पे करके वो मैन्युफैक्चर को, वो आपको वापस मिल जाएगी सर। मीन इसको हम यहाँ पे लेस कर देंगे, जो हमारा आईटीसी वाला पॉइंट है इसको हम यहाँ पे लेस कर, 0 था ना, ये हमारा 19.80 हो जाएगा सर। ठीक है, हमने माना कि इसको क्रेडिट नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर को कोई भी क्रेडिट नहीं मिल रहे हैं, तो इसको क्रेडिट मिल गया 19.80, तो कितना पेबल आया इसका, यहाँ पर इसका पेबल आया 1.80 का। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप हमें पे कीजिए 1.80 ओनली सर, 1.80 ओनली पे कीजिए। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, अगर हम इस पे निकालते हैं आपका जीएसटी 10 रुपीज के ऊपर 9% और 9%, कितना आता है आपका सर, ये आपका 0.90 एंड 0.90 आएगा, कितना बनता है ये 1.80 बनता है। हम आपसे 1.80 ले रहे हैं सर, हमने ऐसा क्यों किया सर, हमने पूरे पे जीएसटी निकाला सर, हमने पूरे पे दोबारा जीएसटी निकाला, थोड़ा टेक्निकल है ध्यान से समझिएगा, हमने पूरे पे दोबारा जीएसटी निकाला, जो आप पहले पे कर चुके थे वो हमने उसका क्रेडिट मिल गया आपको, उसको हमने इसमें से लेस कर दिया, हम खाली आपको आपसे रिमेनिंग अमाउंट ये वाली मांग रहे हैं सर। ठीक है, डिफरेंस वही आया ना, हम पहले इस पे निकालते, इस पे पहले हमारा लग चुका है, एक्स्ट्रा वाला हमारे को पे करना पड़ रहा है, इसको हमने लेस कर दिया ना पहले वाले में से, जो 1110 का था वो तो हमने लेस कर दिया, तो खाली 10 रुपीज हमारे को पे करना पड़ा जो जीएसटी बना एक्स्ट्रा। बात तो वही है दोनों में से, चाहे खाली उस पे करे चाहे एस पे करे। तो गवर्नमेंट ने उससे ऐसा क्यों करवाया सर, गवर्नमेंट ने ये बात समझ में आई आपको, हमने दोनों तरीके से आंसर एक ही आएगा, चाहे वैसे कर लें चाहे वैसे कर लें, लेकिन गवर्नमेंट ने ये वाला ऑप्शन क्यों ऑप्ट किया सर, गवर्नमेंट ने ये क्रेडिट वाला ऑप्शन क्यों ऑप्ट करा। अगर हम डायरेक्टली 10 पे लगा देते तो कोई सिस्टम ना पड़ता क्रेडिट का, कोई सिस्टम ना पड़ता क्रेडिट का। तो गवर्नमेंट ने जो क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है वो क्यों इंट्रोड्यूस किया सर, वो क्यों इंट्रोड्यूस किया सर, बताता हूं अभी आपको मैं, देखिएगा। अभी सेल करेगा अगले रिटेलर को सर, ठीक है, कितने में सेल करेगा ये सेल करेगा 1.120 के अंदर, यहाँ पर 120 में सेल करेगा। अगेन जो इसने जीएसटी पे करा है यहाँ पर, सेल तो इस अमाउंट का करेगा सर, ये इसको 141.60 का, ठीक है, 10.80 ये इससे जीएसटी रिकवर कर लेगा। ठीक है, तो बर्डन किस बात चलेगी, जो हमारा रिटेलर सारी बर्डन इसके ऊपर आ गई जीएसटी की सर। ठीक है, बट इसके लिए कॉस्ट क्या आएगी, इसकी खाली कॉस्ट 120 आएगी, क्योंकि जो अमाउंट जीएसटी पे कर रहा है इसको इसके आगे क्रेडिट मिल जाएंगे सर, इसको अगेन यहाँ पर इसके 2160 के क्रेडिट मिल जाएंगे। दैट्स वाई इसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ये दैट्स वाई इसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, इसको क्रेडिट मिल जाएंगे सर। ठीक है, तो 120 इसकी कॉस्ट आ गई यहाँ पर। ठीक है,
जो होलसेलर है वो कितने का बिल बनाएगा, वो बिल बनाएगा इस अमाउंट का 141.60 का सर, सारी अमाउंट इससे लेगा वो। ठीक है, ये इसका कॉस्ट होगी, इसका प्रॉफिट हो गया, ये इसका जीएसटी हो गया सर। ठीक है, इसी कॉस्ट का पार्ट क्यों नहीं बनेगा हमारे रिटेलर का, क्योंकि इसको यहाँ पे क्रेडिट मिल जाएंगे 21.60 के, इसी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। तो क्या फायदा होगा कॉस्ट का पार्ट बनने से, अगर वो कॉस्ट का पार्ट बनता तो उसके ऊपर दोबारा जीएसटी आ जाता सर। ठीक है, ऐसे हम दोबारा जीएसटी लगा रहे हैं ना, तो जीएसटी ऊपर जीएसटी आ जाता, जिससे हमारा टैक्स ऑन टैक्स होता था। ये हमारे को बेनिफिट हो गया सर, क्रेडिट मिलने का हमें बेनिफिट क्या हुआ कि इससे हमारी कॉस्ट में ऐड नहीं हुआ, जिससे में क्या हुआ कि जो हमारा टैक्स ऑन टैक्स नहीं हुआ सर। ठीक है, और दूसरी बात क्या हुई कि जो हम आपको यहाँ पे क्रेडिट दे रहे हैं, जैसे कि हम पहले पूरी अमाउंट पे जीएसटी निकाल रहे हैं सर, पूरी अमाउंट में जीएसटी निकाल रहे हैं, हम आपको क्रेडिट दे रहे हैं सर, जिससे क्या हुआ कि जो आपका टैक्स लग रहा है दोबारा, वो खाली आपकी जो आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं खाली उस पर लग रहा है सर। ठीक है, दो बार टैक्स नहीं लग रहा है, जो आप खाली वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जो प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं, खाली उस पर जीएसटी लग रहा है सर। ये हमारा क्रेडिट से बेनिफिट हो गया। अब बात रहती हमारी एक कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, कि आपको यहाँ पे क्रेडिट क्यों मिला सर। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्रेडिट का सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्रेडिट का सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किया सर, क्यों इंट्रोड्यूस किया। वेट कीजिएगा, बताऊंगा आपको मैं। देखो कितने का सेल कर रहा है इसको, 120 का। ठीक है, ये अगेन क्या करेगा, अपना 10 रुपीज का प्रॉफिट ऐड कर देगा इसके अंदर, कितना होगा 130 सर। ठीक है, देन क्या होगा इसके बाद, अगेन से जीएसटी निकालेंगे हम, तो अगेन क्या कहती है गवर्नमेंट, तुम पूरे पे दोबारा से निकालेगा, 130 पे पूरा से निकलेगा दोबारा से 9%, 130 पूरे से निकलेगा 9% सर। कितना कितना आएगा ये बताइएगा सर, ये आएगा आपका यहाँ पे 11.70 एंड 11.70 सर। ठीक है, आपकी इनवॉइस की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, आपकी इनवॉइस की वैल्यू, आपका बिल कितना कटेगा यहाँ पर सर। ये सेल किसको कर रहा है, ये सेल कर रहा है फाइनल कंज्यूमर को सर, ये कस्टमर को सेल कर रहा है। ठीक है, जो इस ब्रेड को खाने वाला है, जो इस ब्रेड को यूज करने वाला है, ये फाइनल कंज्यूमर को सेल कर रहा है सर। ठीक है जी, तो कितना टैक्स जुड़ेगा यहाँ पर, 11.70 आ गया, 11.70 आ गया सर। ठीक है, कितना बनेगी इसकी इनवॉइस की वैल्यू जो इसे चार्ज करेगा ये कस्टमर से, ये आपकी बनेगी 1533.40 सर। ठीक है, अब ये अमाउंट चार्ज करेगा इस कस्टमर से, ये वाली। ठीक है, इसमें इसका कॉस्ट 120 है, 10 इसका प्रॉफिट है, ये इसकी जीएसटी की अमाउंट है, इसकी ये इसकी जीएसटी की अमाउंट है। ठीक है, तो देखिएगा जो जीएसटी की बर्डन है वो किसके पे आई सर, जो जीएसटी की बर्डन है वो किसके पास आई सर, जो कस्टमर उसके पास आई सर। क्या कस्टमर को उससे क्रेडिट मिलेंगे, क्या कस्टमर को जीएसटी क्रेडिट मिलेंगे सर, बिल्कुल नहीं मिलेंगे सर। क्यों मिलेंगे उसको क्रेडिट, क्योंकि जो पर्सन को यूज करता है उसको क्रेडिट नहीं मिलते सर, जो उसको कंज्यूम कर रहा है उसको क्रेडिट नहीं मिलते, वो उसी कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, 153.40 उसी कॉस्ट बन गई सर। आप इसे पूछोगे कि आप ब्रेड कितने का लेके आए हो, वो कहेगा इतने का लेके आए हो सर। ठीक है, वो फिर बोलेगा मुझे जीएसटी मुझे वापस मिलेगा, तो जीएसटी को मिलेगा। जीएसटी बर्डन किस पे आती है, फाइनल कंज्यूमर पे आती है सर, जो उसको अल्टीमेटली कंज्यूम करता है। जीएसटी की बर्डन किस पे आती है, ऐसा पर्सन जो उसको फाइनली कंज्यूम कर रहा है उसके ऊपर आती है सर। ठीक है, तो इसको यहाँ पर क्रेडिट नहीं मिलेंगे, इसको कितने का पड़ जाएगा, इसको 153.40 रुपए का पड़ेगा सर। ठीक है, या फिर ऐसा पर्सन है जो जीएसटी में अनरजिस्टर है, उसको क्रेडिट नहीं मिलते होते। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ लेंगे, बाकी अभी इतना समझ लेते हैं। ठीक है, 153.40 होगा सर यहाँ पर। देन हमने क्या किया, हमने दोबारा से इस पर जीएसटी निकाल दिया, तो उसमें कितना आएगा आपका टैक्स पेबल कितना आएगा यहाँ पर 11.70 प्लस 11.70 कितना होता है आपका, ये इसको देख लेते हैं हम। ये आपको होता है 23.40 सर, 23.40। बट ये पहले टैक्स पे कितना करके आया था यहाँ पर, ये पे करके आया था 21.60 सर, इसको यहाँ पे क्रेडिट मिल गए। तो खाली जो 10 रुपीज की वैल्यू ऐड करी है इस पर हम निकालते हैं हमारा 9%, तो कितना आता है आपका 1.80 आता है, वही तो इसका डिफरेंस 1.80 गवर्नमेंट को पे कर देगा ये। ठीक है, लेकिन जो फाइनल बर्डन किसके ऊपर आई, जो कस्टमर है उसके ऊपर आई सर, इसको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलने वाले। ये इसकी कितनी कॉस्ट बनी, जैसे इसकी 120 बन रही थी ना, क्योंकि इसको क्रेडिट मिल रहे थे, लेकिन इसको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता, इसकी कॉस्ट बन जाएगी 153.40 सर। इसकी पूरी कॉस्ट बन जाएगी, सारी बर्डन इसके ऊपर आ गई सर, पास होते 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 सारी बर्डन इसके ऊपर आ गई सर। ठीक है, तो जीएसटी के अंदर बर्डन किस पे आती है, हमेशा कस्टमर पे आती है सर। टैक्स की बर्डन किस पे आती है, कस्टमर पे आती है। एंड जो हमारा जीएसटी होता है उस पर टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता, क्योंकि इनकी वैल्यू में ऐड नहीं हो रहा, क्योंकि इनको क्रेडिट मिल जाते हैं। क्लियर है, हमारे जीएसटी के अंदर डबल टैक्स नहीं होता सर। क्यों नहीं होता, जो हम खाली वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जो हम प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं, दोबारा जीएसटी लग तो रहा है, खाली उस पर लग रहा है सर। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है,
हमने इसके लिए सेकंड तरीका अपनाया सर। ठीक है, हमारे पास एक तरीका होता है कि जो खाली सर हम जीएसटी लगा दीजिए 0.9%, जो आपका 1.80 आएगा। सेकंड हमने यहाँ पे क्या चूज करा है कि हम पूरी अमाउंट पे जीएसटी निकाल रहे हैं, बट आपको क्रेडिट मिल जाते हैं, देन जो आपका सेम 1.80 आ जाता है यहाँ पर अगेन। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है कि पहले आप अमाउंट पर जीएसटी लग चुका है, वो जीएसटी यहाँ पे लेस हो जाता है। ठीक है, तो खाली रिमेनिंग अमाउंट है जो आपने प्रॉफिट 10 रुपीज का ऐड करा है, खाली उस पर जीएसटी निकल के आता है, सेम यही बात हो जाती है। बट गवर्नमेंट ने ऐसा करा तो करा क्यों सर? गवर्नमेंट ने ऐसा करा तो करा क्यों सर? ठीक है, इसके पीछे दो कारण है सर। पहला कारण क्या है सर? टू कीप सप्लायर अंडर कंट्रोल सर। ठीक है, गवर्नमेंट इसको अपने इशारों पे नचाएगी सर। ठीक है, इस होलसेलर को, इसको सबको अपने इशारों पे नचाएगी सर। ठीक है, गवर्नमेंट कहेगी हम तुम्हारे पूरी अमाउंट पे दोबारा जीएसटी लगाएंगे सर। ठीक है, अगर तुम्हारे को जो क्रेडिट लेने हैं तो तुम्हारे को जीएसटी में रजिस्टर होना पड़ेगा सर, तुम्हारे को जीएसटी में रजिस्टर होना पड़ेगा। साथ में क्या होगा, तुमको सारे कंप्लायंस करने होंगे, तुम्हें सारी रिटर्न टाइम पे फाइल करनी होगी सर। ठीक है, और सारा आपको एक नंबर में काम करना होगा। आपको कोई फ्रॉड वगैरह करते मिले, ठीक है, अगर आप हमें लगा कि आप कोई फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं तो आपके जो आईटीसी हैं, जो आपका क्रेडिट, उसको हम रोक लेंगे सर। ठीक है, आपका जो क्रेडिट है उसको हम रोक लेंगे एंड आपकी पूरी अमाउंट पे दोबारा जीएसटी लगा देंगे, पूरी पे दोबारा से जीएसटी लगा देंगे, पूरी पर दोबारा से जीएसटी लगा देंगे सर। ठीक है, पहला काम तो ये हुआ सर हमारा कि कंट्रोल कर पाए सप्लायर को सर, अपने इशारों पर नचा पाई गवर्नमेंट सर, तभी ऐसा कर रही है। दूसरा क्या है, मैंने आपको एक बात बताई सर, ध्यान दीजिएगा, जो बाकी की कंट्री हैं सर, जो बाकी की 160 कंट्रीज हैं, जो बाकी की 160 कंट्रीज हैं सर, यहां पे क्या है, यहां पर सिंगल रेट है सर। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप ब्रेड सेल कर रहे हैं, आप पैंट सेल कर रहे हैं, मतलब जींस पैंट सेल कर रहे हैं, आप ये वाला पेन सेल कर रहे हैं, आप मोबाइल सेल कर रहे हैं, आप कंप्यूटर सेल कर रहे हैं, आप कुछ भी सेल कर रहे हैं, उस पर जीएसटी की एक ही रेट है। आप यहाँ पर लेते हैं कि 10% की, आप कुछ भी सेल कर रहे हैं उस पर 10% की रेट है, सभी चीजों पर एक ही रेट है सर। ठीक है, लेकिन हमारी जो कंट्री है, जो हमारी इंडिया है, यहां पर जो आइटम है डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट आइटम पर डिफरेंट रेट है सर। ठीक है, किसी पे 5% है, किसी पे 12% है, किसी पे 18% है, किसी पे 28% है। ठीक है, ऐसे डिफरेंट रेट है हमारी कंट्री के अंदर। हमारी कंट्री के अंदर सभी आइटम पे एक रेट नहीं है सर। ठीक है, दूसरा कारण हमारा ये आता है क्रेडिट सिस्टम का, ये हमारा मेन कारण है सर। देखिएगा, बिकॉज जीएसटी रेट आर नॉट सेम इन इंडिया सर, सेम इन इंडिया। ठीक है, तो क्या होगा, देखिएगा, एक हमारा मैन्युफैक्चरर है सर, एक हमारा होलसेलर है। ठीक है, इसकी 100 कॉस्ट थी, 10 प्रॉफिट था, 110 बन गया। इस पे हमारा जीएसटी आया, एग्जाम्पल लीजिएगा, यहां रेट इसकी 5% की है और यहां रेट इसकी 10% की है। ठीक है, जो मैन्युफैक्चर बना रहा है ब्रेड को सर, ठीक है, और ये कर रहा है, ये आगे बना रहा है सैंडविच को, ये सैंडविच बना के सेल कर रहा है आगे। ठीक है, ये सैंडविच बना के सेल कर रहा है, ये ब्रेड सेल कर रहा है। ठीक है, जो हमारा सैंडविच उस पर रेट हमारा 10% के है, जो हमारा ब्रेड उस पर रेट 5% के है सर। ठीक है, उस पर हम लगाएगा 5% की रेट से जीएसटी सर, कितना आता देख लेते हैं इसको सर, हमारा आएगा 5.50 प्लस 5.50, हमारा 11 रुपीज आ जाएगा हमारा जीएसटी। हमारा CGST हो गया, ये हमारा SGST हो गया। ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कह रही है कि तो कितने का पड़ा होगा यहाँ पर, ये तो पड़ा होगा 1.0 का सर, क्योंकि इसको 11 रुपये से क्रेडिट मिल जाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, ये अपना 10 रुपीज में प्रॉफिट ऐड कर रहा है सर। ठीक है, या फिर लगा सकते हैं कि 10 रुपीज की कॉस्ट आ गई मैन्युफैक्चरिंग करने की, वो होगी, एंड 10 रुपीज का प्रॉफिट हो गया सर। 20 किसने वैल्यू ऐड कर दी, 10 रुपीज किसने क्या कर दिया, उसको ब्रेड बनाने का, सैंडविच बनाने की कॉस्ट आ गई 10 रुपीज इसकी, एंड 10 रुपीज ने अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया इसके अंदर सर। तो कितना हो गया, ये 130 हो गया सर। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास यहाँ दो तरीके हैं सर, या तो खाली जो वैल्यू ऐड करी है इसने कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट, इस पर जीएसटी लगाए, क्योंकि इससे पहले जीएसटी आ चुका है 110 के ऊपर, खाली इस पे लगाए या पूरे पे लगाए सर। ठीक है, अगर हम खाली इस पे लगाते हैं तो क्या दिक्कत आती है, ध्यान दीजिएगा सर, अगर हम खाली इस पे लगाते हैं तो क्या दिक्कत आती है सर, हमारे यहाँ पे रेट 10% के हैं, यहाँ पे रेट 5% के हैं, तो हम यहाँ पे रेट 10% का लगाएंगे। ठीक है,
तो आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारा सैंडविच बनके तैयार हो रहा है सर, उस पर रेट कितने हैं, 10% के हैं। ठीक है, तो रेट तो पूरे पे 10% के आना चाहिए ना सर, खाली इस पे क्यों आएगा? जो अपनी वैल्यू ऐड कर रहा है, जो अपना प्रॉफिट ऐड कर रहा है, उस पे क्यों आएगा? जीएसटी तो पूरी अमाउंट पे आएगा सर, जितने का सैंडविच बिक रहा है सर, जितने का सैंडविच बिक रहा है जीएसटी पूरी अमाउंट पे आएगा सर, मतलब पूरे पे 10% का लगाना पड़ेगा हमारे को। तो ये बात है ना, हमारे को पूरे पे 10% लगाना पड़ेगा। यही तो दिक्कत आती है, हमारी कंट्री में तो रेट है वो डिफरेंट है सर हर आइटम पे सर। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट वाला तरीका है खाली इस पे लगाने का, वो यहाँ पे फेल हो जाता है सर। हमारे को पूरे पे लगाना पड़ेगा सर। यहाँ पर हमारे को 130 पे 10% रेट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर वो कितना आएगा, 13 and 13 आएगा सर। तो आपका 26 बनेगा, आपको 11 का यहाँ क्रेडिट बन जाए, मिल जाएगा सर। आपको 15 रुपये और पे करना पड़ेगा सर यहाँ पर। ठीक है, इस केस के अंदर जो हमारा पहले वाला तरीका है वो फेल हो जाता है सर, वो यहाँ पे काम नहीं करता। जो हमारा जीएसटी 10% से आएगा, हमारे को पूरे पर ही निकालना पड़ेगा। हमारे पास कोई तरीका नहीं है, तो हम पूरे पे निकाले तो गलत बात होगी। तो हम क्या करें, जो 110 पे आप टैक्स पे करके आओ यहाँ पर 5% रेट से, ये आपको वापस मिल जाएगा सर एज ए क्रेडिट सर। ये हमारे दो कारण है। ये कारण आपको पूरे इंडिया में कोई भी नहीं बताएगा सर, पूरे इंडिया में कोई भी टीचर नहीं बताएगा सर। कि मैंने डिटेल में इस पर रिसर्च करी है तो मैंने इसको ढूंढ के निकाला है सर। ठीक है, ओके, ये इसका मेन कारण है, हमारे को मिल जाता है यहाँ पर क्रेडिट सर। ठीक है, हाँ जी, समझ में आई आपको पूरी की पूरी कहानी? मैं आपको क्या बोल रहा था कि जो कस्टमर है उसको क्रेडिट नहीं मिलते, एक ऐसा पर्सन जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है उसको क्रेडिट नहीं मिलते, या फिर एक ऐसा पर्सन जो एग्जम्प्ट गुड्स बेच रहा है सर, एग्जम्प्ट गुड्स बेच रहा है जिस पर जीएसटी नहीं आता सर। ठीक है, अब इसने इससे बाय करा तो इसको जो कॉस्ट पड़ेगी, इसको कॉस्ट पड़ेगी अगेन सेम 153.40 की पड़ेगी सर। ठीक है, ऐसा क्यों पड़ेगी सर? क्योंकि कोई भी वैल्यू इसमें जीएसटी पे नहीं करना सर इसने। देखिएगा, एक ऐसा पर्सन जो एग्जाम सप्लाई कर रहा है, ठीक है, अब सोचिएगा इसने इसे बाय कर लिया। यहां पर जो हमारा रिटेलर है वो एग्जाम सप्लाई कर रहा है। ठीक है, इसने किससे बाय करा है? इसने इससे बाय करा है। कितने का बाय करा है? 120 का, और जीएसटी बनता है इसके ऊपर 10.80। इनवॉइस की वैल्यू बनती है 141.60 सर। ठीक है, 141.60 बनती है सर इनवॉइस की वैल्यू। ये हमारी इनवॉइस की वैल्यू है। ठीक है, और वैसे वैल्यू क्या है हमारी वैसे वैल्यू है 110 + 10 मतलब 120 सर। ठीक है, इसमें जीएसटी ऐड है, इसमें जीएसटी ऐड नहीं है सर। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे कि ये हमारी कॉस्ट बन रही थी 120, ये 120 हमारी कॉस्ट बन रही थी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन एक ऐसा पर्सन जो एग्जाम सेल कर रहा है सर, एक ऐसा पर्सन जो एग्जाम सेल कर रहा है, जो हमारा रिटेलर है, मान रही एग्जाम है सर, जो हमारा रिटेलर है, जैसे कि इसको सैंडविच सेल करा इस पर्सन को, तो अगर ये पर्सन आगे सैंडविच सेल कर रहा है दोबारा से, तो इसके लिए एग्जाम्प्ट है। आप एग्जाम्पल लीजिए, गवर्नमेंट ने इसके लिए एग्जाम्प्ट कर दिया यहाँ पर कि आपको इस पर जीएसटी पे करने की दोबारा कोई जरूरत नहीं है सर। आप इसको दोबारा सेल कर रहे हैं किसी कस्टमर को आगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर जीएसटी पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है सर। इसके लिए आइटम एग्जाम्प्ट हो चुकी है आगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको एग्जाम्प्ट कर दिया कि आप खुला इसको बेचिए। तो क्या इसके लिए कॉस्ट 120 बनेगी या इसके लिए कॉस्ट 141.60 बनेगी सर? सोचिएगा, इसको कोई भी जीएसटी पे नहीं करना सर, यहाँ पे इसको कोई भी जीएसटी पे नहीं करना सर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। हम क्या कर रहे थे कि हम जो आप वैल्यू ऐड कर रहे थे सर, जैसे कि इन्हें इसको कितने का पड़ेगा, इन दोनों हम एक लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये अपना 20 रुपीज का प्रॉफिट ऐड कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये अपना 20 रुपीज का अपना प्रॉफिट ऐड कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये इसमें से दोनों में से एक इसकी कॉस्ट बनेगी सर। देखते हैं हम क्या लेंगे दोनों में से एक को, या तो इसको लेंगे फिर इसको हम लेंगे सर। ठीक है, इन दोनों में से हम एक को लेंगे, या तो इसको ये कॉस्ट बनेगी या तो इसकी ये कॉस्ट बनेगी। हम मान रहे हैं कि इसका प्रॉफिट है 20 रुपीज है, तो इन दोनों में से इसकी एक कॉस्ट बनने वाली है सर। तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तुम खाली इस पे जीएसटी लगाएं, हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो वैल्यू ऐड कर रहा है, या हम जो टोटल उस पर जीएसटी लगाएं सर, ऑप्शन नंबर 2 सर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है सर, इसको जीएसटी पे करने की जरूरत ही नहीं सर, इसको गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट कर दिया सर। जो सैंडविच सेल कर रहा है गवर्नमेंट ने इसको एग्जाम्प्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, उसको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे को पूरे जीएसटी निकालना ही नहीं पड़ेगा सर, नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, देन जो इसके 20 रुपीज प्रॉफिट ऐड कर रहा है, यहाँ भी हमारे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, हम ऑप्शन चूज कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 को सर, हम 2 को चूज नहीं कर रहे हैं, हम 1 को चूज कर रहे हैं, तो हमारे को जीएसटी पे करने की जरूरत ही नहीं है सर। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पर, इसकी कॉस्ट नहीं बनेगी, इसकी कॉस्ट बनेगी 141.60,
0.60 सर, 20 ऐड करके कितनी बनेंगे यहाँ पर 161.60 सर। इस अमाउंट पे कस्टमर को सेल करेगा आगे ये, ठीक है, क्योंकि इसको जीएसटी ऐड करने की ड्यूटी नहीं है यहाँ पर सर। सर ऐसा क्यों हुआ, इसका 141.60 क्यों आया सर? क्योंकि इसको कोई भी क्रेडिट नहीं मिले सर, इसको क्रेडिट नहीं मिले सर। क्यों? इस वजह से इसकी कॉस्ट बन गई ये वाली, जो इसने जीएसटी पे करते हैं यहाँ पर, ये वाले इसके 10.80 इसकी कॉस्ट बन गई सर, इसको क्रेडिट नहीं मिला सर। इसको क्रेडिट क्यों नहीं मिला? अरे क्रेडिट तो मिलते हैं ना जब हम पूरी अमाउंट पे जीएसटी निकालते, जिसकी पूरी अमाउंट आ रही है उस पर हम जीएसटी निकालते, इसको क्रेडिट तो मिलते। इस पर जीएसटी नहीं लग रहा सर, इस पर जीएसटी नहीं लग रहा, तो आपसे हम जीएसटी नहीं ले रहे तो क्रेडिट आपको क्यों देंगे सर? हम तो ये ना आपकी पूरी वैल्यू पे जीएसटी निकालते फिर आपको क्रेडिट देते, तो उसमें लेस करते थे हम। आपके उस पर हम जीएसटी नहीं लगा रहे सर, आपकी पूरी पे नहीं लगा रहे, तो उससे आपको क्रेडिट क्यों मिलेगा? क्रेडिट मिलेगा नहीं सर। हम तो क्या कर रहे थे, आपकी जो आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जो आप प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं उस पर जीएसटी निकाल रहे थे, जो आप प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं उस पर जीएसटी है ही नहीं सर, तो खाली आपके डायरेक्टली इसमें ऐड हो जाएगा ये, इस पर आपका प्रॉफिट इसमें ऐड होगा, इस अमाउंट पर कस्टमर को सेल कर दोगे सर, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा पर्सन जो एग्जाम अप्लाई कर रहा है, जो फाइनल कंज्यूमर है सर, ठीक है, जो एग्जाम अप्लाई कर रहा है, जो फाइनल कंज्यूमर है, जो पर्सन अनरजिस्टर्ड है सर, उसको यहाँ पर जीएसटी के जो आईटीसी है वो नहीं मिलते सर, ठीक है। बात क्लियर आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर 50% समझ में आया होगा, 60% समझ में आया होगा, तो इतना आपके लिए इनफ है सर, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपने लर्न नहीं करना है सर, ये आपके जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि जीएसटी क्या है सर, ठीक है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपका चैप्टर जो आईटीसी वाला है वहां पे आपके लगभग 50 क्वेश्चन आएंगे सर, उसको हम हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो आपका डिटेल में समझ में आएगा सर आपको, ठीक है। जो हमारा चैप्टर नंबर 1 क्या है सर, ये हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन का सर, ठीक है। अभी आपकी स्टार्टिंग है कि जीएसटी क्या है, आप जान रहे हैं, तो आपको अगर 50% समझ में भी आ गया कि क्या हम बातें कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, ये क्रेडिट कैसे वर्क कर रहा है, तो आपके लिए इनफ है सर, ठीक है। इसको आपने एग्जाम्पल को नहीं करना है सर, ठीक है। देखिएगा ये एग्जाम्पल हमने पढ़ा क्यों सर, यहाँ पर जब आपने एग्जाम्पल को लर्न नहीं करना, आपने खाली इसको रीड करना है, जस्ट रीड। आगे हम बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत सारे इसके ऊपर। सर इसका बेनिफिट क्या है, जो हमने समझा इसका बेनिफिट क्या है सर? एक तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग मिल गई यहाँ पर, एक तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग मिल गई यहाँ पर कि जीएसटी वर्क कैसे करता है। दूसरा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज जीएसटी सर, व्हाट इज जीएसटी सर, जीएसटी क्या है सर, ठीक है। देखिएगा जीएसटी क्या है सर, आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर बोथ सर, एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सर। जो आपका अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है उस पर जीएसटी नहीं आता सर, ये हमारी डेफिनेशन में दिया गया है सर, ठीक है। ऐसा क्यों दिया गया है इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे सर, ठीक है। देन आपने लिखना है कि जीएसटी के बारे में लिखना है, जो हमारा जीएसटी है वो क्या है सर, वो एक वैल्यू एड टैक्स है सर, वो एक वैल्यू एड टैक्स है। जो एग्जांपल आपने इसका यूज करना है, एक तो आपने खाली अंडरस्टैंड लेनी कि हमारा जीएसटी क्या है सर, दूसरा आपने इस एग्जांपल का यूज करना है कि व्हाट इज जीएसटी को लर्न करने के लिए कि जीएसटी क्या है सर, ठीक है। सर जीएसटी क्या है, जीएसटी इज ए वैल्यू एड टैक्स सर। क्या हम आपकी पूरी अमाउंट पर टैक्स लगा रहे थे, क्या हम आपकी पूरी अमाउंट पर टैक्स लगा रहे थे? नहीं लगा रहे थे। जो आप खाली वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जो आप प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं, खाली आपको उस पर जीएसटी आएगा सर, दोबारा से, क्लियर है। दूसरा कंटिन्यूअस चैन ऑफ क्रेडिट, जो होलसेलर था उसको क्रेडिट मिल गए, जो हमारा रिटेलर था उसको क्रेडिट मिल गए, तो यहाँ पे होती है हमारी कंटिन्यूअस चैन ऑफ क्रेडिट सर, क्लियर है। देन द बर्डन बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर, सर जो टैक्स की बर्डन वो किस पे आई थी यहाँ पर सर? बर्डन यहाँ पे आई थी हमारे कस्टमर के ऊपर सर, 23.40 टैक्स की बर्डन किस पे आई थी? हमारे कस्टमर के ऊपर सर, ठीक है। यहाँ कस्टमर को सेल करा होगा तो बर्डन किस पे आई? हमारे कस्टमर पे आई सर। देन एलिमिनेटिंग द कास्केडिंग इफेक्ट सर, ठीक है, क्योंकि आपकी कॉस्ट में ऐड नहीं हुआ, जिससे हमारा टैक्स ऑन टैक्स नहीं हुआ एंड हमारा डबल टैक्सेशन नहीं हुआ सर, हमारा डबल टैक्सेशन नहीं हुआ सर इसके अंदर, ठीक है। इसको लर्न करने के लिए आपने एग्जांपल देखना है बस ये वाला, ठीक है, और आपको अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि हमारा जीएसटी क्या है सर, ठीक है। बाकी इसमें डिटेल हम क्वेश्चन करेंगे, लगभग हमारे 50 से 60 क्वेश्चन हम इस पर करेंगे सर, तो आपको अच्छे समझ में आएगा सर, ठीक है। हमारा चैप्टर भी इसके ऊपर आईटीसी के नाम से, उसमें इसको डिटेल में देखेंगे सर, ठीक है जी। समझ में आई बात आपको? इसमें इसको आपने लर्न करना है। आपको ध्यान रखना है साथ में कि जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स सर्विसेज, टैक्स विल बी एक्रूड टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन सर, स्टेट यूटी सर। देखिएगा मेरे फ्रेंड ने मंगाए थे लैपटॉप, वो रहता गुजरात के अंदर है, उसने लैपटॉप मंगाए थे फ्रॉम महाराष्ट्र से, तो लैपटॉप कंज्यूम कहां पे हो रहे हैं? गुजरात में हो रहे हैं सर, ठीक है।
तो एक पार्ट जाएगा उसका आईजीएसटी, एक पार्ट जाएगा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक पार्ट जाएगा स्टेट को, ये जाएगा गुजरात की गवर्नमेंट को सर। ठीक है, तो जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, जहां पर उसका कंजम्पशन हो रहा है एक पार्ट जाएगा उस स्टेट को सर। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट इज जीएसटी, आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट इज जीएसटी, तो आपको लिख के आनी ये वाली लाइन, इसकी डेफिनेशन है, ये 4 पॉइंट एंड ये वाला आपका लास्ट पॉइंट सर। ठीक है, ये एग्जांपल आपने लर्न नहीं करना, एग्जाम में लिख के आना सर। ये खाली आपके अंडरस्टैंडिंग था कि ये पॉइंट क्या बोलते हैं, जीएसटी की डेफिनेशन क्या बोलती है, इसको समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया। क्लियर है आपको? ठीक है। देन सर हमारे जीएसटी के बेनिफिट्स क्या है यहाँ पे सर? सर बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी क्या है यहाँ पर? तो जीएसटी इज ए विन विन सिचुएशन फॉर द एंटायर कंट्री। जीएसटी इज ए विन विन सिचुएशन फॉर द एंटायर कंट्री सर। कैसे? देखिएगा, क्रिएशन ऑफ द यूनिफाइड नेशनल मार्केट सर, इसको हम देख लेते हैं एक बार, रिपीट देखिएगा। देखिएगा, रिडक्शन इन द कास्केडिंग इफेक्ट सर। सर हम देख रहे हैं कि जो जीएसटी है उसके आने से हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं सर। जो जीएसटी है उसके आने से हमें क्या क्या बेनिफिट हुए सर? पहला इसमें क्या हो सर? सर हमारा यहाँ पर कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता सर, मीन्स हमारा टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता, एंड हमारा यहाँ पर डबल टैक्सेशन नहीं होता सर। हमारा यहाँ पर डबल टैक्सेशन नहीं होता सर। ठीक है, एंड ओवरऑल रिडक्शन इन प्राइस सर। तो अगर आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं बना तो इससे क्या हुआ कि आपका डिक्रीज इन इन्फ्लेशन हुआ सर, जिससे उसके प्राइस रिड्यूस हो गए सर। ठीक है, देन कॉमन नेशनल मार्केट सर, कॉमन नेशनल मार्केट एंड बेनिफिट टू स्मॉल टैक्स पेयर सर, कि सभी के लिए जीएसटी एक ही है सर। ठीक है, हमारा जीएसटी कब आता है? सप्लाई करते तो आता है सर। ठीक है, पूरे कंट्री में आप कहीं भी सप्लाई कर रहे हैं जो जीएसटी की रेट है वो सेम है सर। हमारी कंट्री के अंदर आप कहीं भी सेल कर रहे हैं तो पूरे जीएसटी की रेट सेम है सभी के लिए। बेनिफिट टू स्मॉल टैक्स पेयर सर, तो जिसका टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख या 40 लाख से कम है उसको जीएसटी में रजिस्टर होने की कोई जरूरत नहीं है सर। ठीक है, ये उनको बेनिफिट दे दिया गया है। इसको हम आगे पढ़ेंगे 20 लाख किन के लिए है, 10 लाख किसके लिए है, 40 लाख किसके लिए, इसको हम आगे पढ़ेंगे सर। क्लियर है? देन सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम सर। ठीक है, इसकी जो रिटर्न आपको खुद को फाइल करनी पड़ती है सर। ठीक है, तो सब कुछ ऑटोमेटिक वर्क करता है, डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं करना, आप अपने टैक्स पे करोगे, रिटर्न फाइल करोगे, सब कुछ आपको करना पड़ता है ऑन जीएसटी पोर्टल सर। ठीक है, इसको छोड़ देगा आखिरी पॉइंट को। सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम सर, सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम, सिंपल सिस्टम हमारा भाई, इस पे ये रेट है, इस पे ये रेट है, इस पे रेट है सर। ठीक है, रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस सर। ठीक है, सिर्फ हमारा जीएसटी लगता है, जो बाकी टैक्सेस है उनको हटा दिया गया सर। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, एक ऐसा स्टेट जहां पे उसका कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, मेरे फ्रेंड ने बाय करे थे लैपटॉप, करे थे महाराष्ट्र से, उसको यूज कहां पे कर रहा है? उसको वो यूज कर रहा है उससे गुजरात के अंदर, तो एक पार्ट जाएगा हमारे गुजरात के अंदर। सो जीएसटी इज ए कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, एंड एबोलिशन ऑफ सीएसटी, जो हमारे पहले के टैक्सेस को हमारे अबोलिश कर दिया गया है यहाँ पर। एंड एक्सपोर्ट टू बी जीरो रेटेड, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं हमारे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करके तो आपको उस पर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है, इसको हम आगे जानेंगे सर। इससे क्या होता है? इससे प्रमोट होता है हमारा सर मेक इन इंडिया सर, कि गवर्नमेंट कह रही है कि आप आइए हमारी कंट्री के अंदर, जो बाहरी कंपनियां है ना उनको गवर्नमेंट कह रही है कि आप आइए हमारे कंट्री के अंदर, आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर कीजिएगा। तो उससे जो आप मैन्युफैक्चर हमारे इंडिया में करोगे सर, आप मैन्युफैक्चर हमारे इंडिया में करोगे, फिर उसको आप अपनी कंट्री में लेके चले जाना सर, एंड उस पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे सर, उस पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। इससे हमें बेनिफिट क्या होगा कि हमारी कंट्री में जो लेबर है उसको वर्क मिलेगा सर, हम सी हमारे को जॉब मिलेगी कंपनी के अंदर, तो ये हमारे को बेनिफिट होगा सर। ठीक है, इसको हमारी बुक से पढ़ लेते हैं। देखिएगा, क्रिएशन ऑफ द यूनिफाइड नेशनल मार्केट मींस, जो हमारा जीएसटी का एम क्या है यहाँ पे सर? जीएसटी एम टू मेक इंडिया ए कॉमन मार्केट विद कॉमन टैक्स रेट्स एंड प्रोसीजर सर, कि हमारे पूरे इंडिया के अंदर जो जीएसटी की रेट है वो सेम है सर। ठीक है, एंड बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव सर, बाय मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट ए कंपिटिटिव इन द नेशनल मार्केट। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि जो गुड्स है उसका जो जीएसटी की रेट है हमारी पूरी कंट्री में सेम है सर। ठीक है, जैसा कि हमने पहले देखा था कि एक स्टेट में जो रेट है उसके नील रहना पड़ेगा आइटम के, शुगर के, और एक स्टेट में रेट हमारे 4% के है। अब क्या हुआ कि अब पूरी कंट्री में जो रेट है वो सेम है सर, जिससे जो मार्केट है वो बन जाती है हमारी कंपिटिटिव सर, जिससे मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा सर। ठीक है,
देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सर। अब क्या हुआ कि हमारा खाली जीएसटी आ चुका है सर, उससे क्या हुआ, उसमें होगी यूनिफॉर्मिटी इन लॉ सर, प्रोसीजर एंड टैक्स रेट अक्रॉस द कंट्री मेकिंग द डूइंग बिजनेस इजियर सर। ठीक है, अब खाली हमारा जीएसटी है सर, खाली आपको इससे कंप्लायंस करने हैं, इसमें आपको रजिस्टर होना है, इसकी रिटर्न आपको फाइल करनी है सर। ठीक है, अब सब कुछ ईजी हो चुका है सर, सब कुछ ईजी हो चुका है, क्लियर है। देन रिडक्शन इन द कंप्लायंस कोड सर। ठीक है, वैरायटी ऑफ टैक्स रिकॉर्ड इज नॉट नीडेड सर। ठीक है, पहले आप हमारे रजिस्टर थे आपकी सर्विस टैक्स के अंदर, आपका वैट हो गया, आपका सीएसटी हो गया, आपका एक्साइज हो गया, अगेन खाली अब जीएसटी है, आपको खाली इसी कॉस्ट को पे करना होगा सर। आप सीए को पे करोगे ना कि सी आपकी रिटर्न को फाइल करेगा, सब कुछ टैक्सेस पे करेगा, तो खाली आपको उसी कॉस्ट को पे करना है, आपको एक्साइज में रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, सर्विस टैक्स रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, तो सारी आपकी जो कॉस्ट है वो बच जाएगी सर यहाँ पर, क्लियर आपको। देन मिटिगेशन ऑफ द इल इफेक्ट ऑफ द कास्केडिंग सर। अगेन सेम बातें रिपीट हो रही है सर, जो पहले हमने बातें पढ़ी हैं उसी को बार बार लिखा गया है कि अब क्या होता है कि सबसुमिंग ऑफ द मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स इनटू अ सिंगल टैक्स है। अब हमारा जो टैक्स ऑन टैक्स है वो नहीं होता सर, जो हमारा डबल टैक्सेशन है हमारे जीएसटी के अंदर नहीं होता सर। ठीक है, एंड बेनिफिट टू स्मॉल ट्रेडर एंड एंटरप्रेन्योर सर। तो आपको बेनिफिट देगा कि अगर आपका टर्नओवर 10 लाख का है, 20 लाख का है एंड 40 लाख का है सर। ठीक है, जो लिमिट दी गई है डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट है सर। तो अगर आपका जो सेल है, टर्नओवर है, वो 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख से कम है, तो आपको जीएसटी में रजिस्टर होने की कोई जरूरत नहीं है सर, जीएसटी में रजिस्टर होने की कोई जरूरत नहीं है सर। ठीक है, देन जीएसटी इज ए सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर सर। जीएसटी इज ए सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर सर। सेम बात अगेन रिपीट हो गई यहाँ पर, आपके बुक में क्वेश्चन दे रखा था, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, मैं इसको इग्नोर नहीं किया सर। ठीक है, आपके स्टडी मैट की मैंने हर एक आइटम इसमें कवर कर रखी है, मैंने कोई भी आइटम इसमें मैंने छोड़ी नहीं है सर। देखिएगा, जो हमारा जीएसटी है वो क्या है सर, ये सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर सर। ठीक है, हमारे जीएसटी ने सब कुछ सिंपल कर दिया सर, हमारे जीएसटी ने सब कुछ सिंपल कर दिया, क्लियर है। सिंपलर टैक्स रिजीम विद फ्यूअर एग्जम्पशन अलोंग विद द रिडक्शन इन द मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस सर। ठीक है, हमारे जीएसटी में बहुत से आइटम एग्जाम्प्ट भी कर दी है, लाइक जो हमारी डेली यूज के आइटम, हमारे फ्रूट्स वगैरह हो गए, हमारी वेजिटेबल होगी, जीएसटी में एग्जाम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं आता। और क्या करा हमने, जो हमारे टैक्सेस है सर, जो हमारा था सर्विस टैक्स, जो हमारा था एक्साइज, उसको हम सबस्यूम करके हमने खाली एक जीएसटी बना दिया है सर। ठीक है, देन यूनिफॉर्मिटी इन लॉ, प्रोसीजर्स, टैक्स रेट अक्रॉस द कंट्री एंड मेक द डूइंग द बिजनेस इजियर सर। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो बिजनेस है उसको करना इजी हो गया सर। सेम बात बार बार रिपीट हो रही है सर। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि जो जीएसटी है वो सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर है सर, तो आपको यहाँ पे 4 पॉइंट लिख के आने हैं सर। ठीक है, जो एग्जामिनर है उसके पास ये पर 4 पॉइंट जाएंगे, आपको ये लिख के आने हैं सर। ठीक है, देन कॉमन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सर। जो हमारा जीएसटी है उसने क्लियर कर दिया कि सर ये गुड्स है एंड ये हमारी सर्विस है सर। पहले ये बातें क्लियर नहीं थी सर, आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो वो गुड्स है सर्विस है सर, पहले ये बातें क्लियर नहीं थी, बट हमारे जीएसटी ने क्लियर कर दिया कि वो गुड्स है क्या सर्विस है सर। क्लियर है, क्लियर। देन इसमें देखिएगा सर, हमारे आगे पॉइंट आता है यहाँ पर, स्टेट्स और यूटी फॉर द जीएसटी पर्पज सर। स्टेट और यूटी फॉर द जीएसटी पर्पज, इसको हमारी एनिमेशन में देख लेते हैं सर। देखिएगा सर, हमारी कंट्री के अंदर 28 स्टेट हैं सर, हमारी कंट्री के अंदर 28 स्टेट हैं, और 3 यूटी ऐसी है जिसके खुद के लेजिस्लेचर हैं सर। सर यूटी का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी सर। एक ऐसी यूटी जिसके पास खुद की गवर्नमेंट नहीं है सर, जिसके पास खुद की गवर्नमेंट नहीं है उसको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी सर। ठीक है, वहां पे वो चलाएगा कौन सर, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको चलाती है सर। ठीक है, उसको मेंटेन रखती है। बट हमारी कंट्री के अंदर 3 यूटी ऐसी है जिसकी खुद की गवर्नमेंट है सर। हमारी कंट्री के अंदर 3 यूटी ऐसी है जिसकी खुद की गवर्नमेंट है, लाइक दिल्ली में गवर्नमेंट है खुद की, लाइक जम्मू कश्मीर में है, लाइक पुडुचेरी में है सर। दिल्ली में किसकी अभी है, अभी आम आदमी की है सर। ठीक है, वैसे इनके अंदर डिफरेंट स्टेट में इनकी खुद की गवर्नमेंट है सर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम स्टेट मानेंगे सर, इसको हम यूटी नहीं मानेंगे।
हमारे जीएसटी के लिए इसको हम स्टेट मानेंगे। तो 23 + 3 हमारे जीएसटी में कितने स्टेट हो गए, यहाँ पर 31 स्टेट हो गए सर हमारे जीएसटी के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से सेल कर रहे हैं इनसे, तो आपको पे करना होगा यहाँ पे इस इंट्रा स्टेट सेल पे CGST एंड SGST सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ आपको, जो हमारी 3 यूटी है सर, जो हमारी 3 यूटी है, हमारी दिल्ली है, हमारा जम्मू कश्मीर है, हमारा पुडुचेरी है सर, इसको मानेंगे स्टेट, हमारे जीएसटी इसको मानेंगे स्टेट। ऐसे क्यों मानेंगे सर, क्योंकि इनकी खुद की गवर्नमेंट है सर, ये 3 यूटी ऐसी है, इसकी खुद की गवर्नमेंट है सर। तो हम यहाँ पे चार्ज करेंगे उन इंट्रा स्टेट सप्लाई CGST प्लस में SGST सर। ठीक है, जो बच्चे हमारी बाकी की 5 यूटी जिसको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, जिसकी खुद की गवर्नमेंट नहीं है सर, इसको हम लर्न करेंगे बाय यूजिंग ओल्ड डीसी सर, बाय यूजिंग ओल्ड डीसी। ए से क्या आएगा, अंडमान निकोबार सर। एल से क्या आएगा, लक्षद्वीप सर। एल से लद्दाख। डी से दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दियो सर। एंड सी से हमारे आएगा यहाँ पर सर चंडीगढ़ सर। ठीक है, ये हमारे पास हमारी क्या सर, हमारी यूटी है जिसकी खुद की गवर्नमेंट नहीं है सर, इसको कंट्रोल कौन करता है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट वो कंट्रोल करती है सर। तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा सर, आपका CGST चार्ज होगा प्लस यहाँ पे चार्ज होगा आपका UTGST सर। ठीक है, ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई सर, ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। 5 हमारे यूटी है सर, इसको हम बोलेंगे ओल्ड डीसी, ओल्ड डीसी। ठीक है, इसको आपने लर्न कर लेना इसको यूज करके। ठीक है, चलेगा, इसको हम देख लेते हैं एक बार। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी सर। ठीक है, तो एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स सर्विसेज इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन इन ए स्टेट या फिर यूटी फ्रॉम वेयर ही मेक्स ए टैक्सेबल सप्लाई सर। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो सेल कर रहा है, जो सप्लाई कर रहा है, जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है सर। ठीक है, जिस भी स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हैं सर, हमारे जीएसटी के अंदर जिस भी स्टेट या यूटी आप सप्लाई कर रहे हैं, आपको वहां पर रजिस्टर होना पड़ेगा सर, आपको वहां पर रजिस्टर होना पड़ेगा सर। इसका मीनिंग क्या है सर, इसका मीनिंग ये है कि आपको जीएसटी में रजिस्टर हो रहे हैं तो पूरे इंडिया का एक नहीं है सर। इसको आप देखिएगा इससे एक बार सर, हमारे पूरे इंडिया का एक नहीं है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी सर। ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र में सेल कर रहे हैं, आप सेल गुजरात में भी कर रहे हैं, ठीक है, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन फॉर ईच स्टेट वेयर बिजनेस सिचुएटेड। ठीक है, आप अगर यहां से सेल कर रहे हैं, यहां से सेल कर रहे हैं, तो आपको दोनों के लिए अलग से रजिस्टर होना पड़ेगा, अलग से रजिस्टर होना होगा। डन। ठीक है, जो हमारे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन है वो पूरे इंडिया का एक नहीं है सर, जिस भी स्टेट में जिस भी यूटी में आप सेल कर रहे हैं, आपको वहां पे रजिस्टर होना पड़ेगा सर। ठीक है, एंड ऑप्शन टू टेक द मल्टीपल रजिस्ट्रेशन फॉर ईच स्टेट सर, फॉर ईच बिजनेस वर्टिकल विद इन द सेम स्टेट सर। तो आपके यहाँ पे 5 ब्रांच है, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच, 5 ब्रांच है। ठीक है, जीएसटी वाले क्या कह रहे हैं कि आपको स्टेट में एक बार रजिस्टर होना पड़ेगा सर, आपको स्टेट में एक बार रजिस्टर होना पड़ेगा इन 5 ब्रांच के नेम पे सर। ठीक है, आपको खाली एक बार रजिस्टर होना पड़ेगा सर। अगर आपकी इच्छा है, अगर आपका मन कर रहा है, तो आप इनके लिए अलग अलग रजिस्टर हो सकते हैं सर, आप इनके लिए अलग अलग रजिस्टर हो सकते हैं सर, वो आपकी इच्छा। हम क्या कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट क्या कह रहा है कि वो कहता है हम खाली आप एक स्टेट में एक लीजिएगा, एक स्टेट में आप एक लीजिएगा। अगर आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, तो आप एक से फालतू ले सकते हैं सर, वो आपकी इच्छा, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ जी। इफ इज उसका टर्नओवर है वो क्रॉस करता है 20 लाख, 10 लाख या 40 लाख सर, ये गिवन आपके डिफरेंट स्टेट के अंदर सर। इसको हम आगे पढ़ेंगे, पर चैप्टर आता है डिटेल के अंदर, डिफरेंट स्टेट में गिवन आपका एक चैप्टर आएगा रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी सर, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, हम इसको वहां पे पढ़ेंगे सर। क्लियर है? देन इसमें आ गया था सर कंपोजिशन स्कीम सर। ये क्या चीज है? फॉर प्रोवाइडिंग द रिलीफ टू स्मॉल बिजनेस मेकिंग द इंट्रा स्टेट सप्लाई सर, ए सिंपल मेथड ऑफ पेइंग द टैक्सेस एंड अकाउंटिंग देयरफॉर इज आल्सो प्रिस्क्राइब नोन एज द कंपोजिशन लेवी सर। यह हम बात ऐसी कर रहे हैं सर, एक ऐसा बिजनेसमैन जिनकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है सर, जिनका जो टर्नओवर है वो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख क्रॉस हो चुका है सर, वो लगभग उनका टर्नओवर यहाँ पर बनता है 100 लाख, 150 लाख सर।
ठीक है, उनका जो टर्नओवर यहाँ बनता है 100 लाख 150 लाख। ये छोटे बिजनेसमैन है सर, ये छोटे बिजनेसमैन है सर। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहते हैं कि ये सारी रिटर्न फाइल करेंगे, तो सीए इनसे पैसे ले लेगा, इतने कमाएंगे नहीं सर। जो सीए है वो इनसे रिटर्न फाइल करने के इतने सारे पैसे ले लेगा, इतना कमाएंगे नहीं सर। तो गवर्नमेंट के लिए एक स्कीम लेके आई है, इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम सर। ठीक है, इनको जीएसटी पे नहीं करना पड़ता। इनको जो सेल करते हैं, जैसे इसने 100 रुपए की सेल करी तो उसका 1% इसको अपनी पॉकेट से पे कर देना है, 1 रुपए का सर। ठीक है, वैसे इस पे रेट अपनी 18% की है, लेकिन इनको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। जो 1% है ये इसको अपनी पॉकेट से पे कर देंगे, इनको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा सर। तो स्पेशल स्कीम है ये छोटे बिजनेसमैन के लिए सर, छोटे बिजनेसमैन के लिए। इसके लिए आपका अलग से चैप्टर आता है सर, इसके लिए आपका अलग से चैप्टर है सर, अलग से चैप्टर है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे सर। ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ये एक तरह का पूरा ओवरव्यू है सर। आप आगे जीएसटी में क्या पढ़ने वाले हैं सर, हम उसको देख रहे हैं एक बार। ठीक है, देन इसमें मान जाते हैं सर एग्जम्पशन सर। द लॉ आल्सो कंटेन द प्रोविजन फॉर ग्रांटिंग द एग्जम्पशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज सर। तो बहुत से ऐसे आइटम है, गुड्स है, सर्विसेज है जो गवर्नमेंट ने भी एग्जाम्प्ट कर रखे सर, उस पर जीएसटी नहीं पे करना पड़ता हमारे को, उस पर जीएसटी नहीं आता सर। सर ऐसा क्यों किया? जैसे हमारे फ्रूट्स हो गए, हमारे वेजिटेबल हो गए, ये हमारी होगी हेल्थ सर्विसेज होगी सर, हमारी हेल्थ की, डॉक्टर वगैरह हो गए, हमारे स्कूल हो गए सर, तो इन पे जीएसटी अभी नहीं आता सर, गवर्नमेंट ने इसको एग्जाम्प्ट कर रखा है सर। ठीक है, इस पे आपका डिटेल चैप्टर आ गए, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देन सीमलेस प्रूफ क्रेडिट सर। ठीक है, जो आपका आईजीएसटी है, क्रेडिट अवेलेबल फॉर द सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी सर। मींस आपको इसके जो क्रेडिट है वो मिल जाते हैं सर, क्रेडिट अवेलेबल फॉर द आईजीएसटी सर। हम क्या बोल रहे हैं कि आपको जीएसटी के अंदर सभी क्रेडिट मिल जाते हैं सर, आपको अब जीएसटी के अंदर क्रेडिट मिल जाते हैं, क्रेडिट मिल जाते हैं। ठीक है, देन हाँ जी हमारा बच गया, बाकी इसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि इसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ। ठीक है, हम हमारे जीएसटी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जीएसटी लॉ पढ़ रहे हैं सर। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जीएसटी लॉ पढ़ रहे हैं सर। तो जीएसटी लॉ के अंदर क्या क्या कवर होता है सर, हम पढ़ने वाले हमारा सेंट्रल जीएसटी एक्ट सर, सीजीएसटी एक्ट पढ़ने वाले हैं जो हमारी कंट्री का एक है सर। हम पढ़ने वाले हैं आईजीएसटी एक्ट सर, आईजीएसटी एक्ट। देन यूनियन टेरिटरी गुड्स सर्विसेज टैक्स सर, तो हम बोलते हैं यूटीजीएसटी। स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, इसको हम बोलते हैं एसजीएसटी। ये हमारा आता है गुड्स सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट सर। ये क्या होता है इसको मैं समझाऊंगा, इसको हम बोलते हैं कंपनसेशन जीएसटी एक्ट सर। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है सर अभी आगे उस पॉइंट आएगा, समझाऊंगा आपको मैं क्या चीज़ है पड़ी ये वाली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन आपके सिलेबस में ये नहीं है सर। ठीक है सर, देखिएगा हमारी कंट्री के अंदर 28 स्टेट हैं, 3 यूटी ऐसी से खुद का गवर्नमेंट है सर, 3 यूटी ऐसी से खुद की गवर्नमेंट है। इसका मतलब क्या होगी, 28 + 3 कितना हो गया आपका, 31 हो गया सर। इसका मतलब हमारी कंट्री के अंदर 31 एसजीएसटी एक्ट है सर, हमारी कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर 31 एसजीएसटी एक्ट है। हमारी कंट्री के अंदर 5 यूटीजीएसटी एक्ट है सर। हमारी कंट्री में एक आईजीएसटी एक्ट है और एक हमारा सीजीएसटी एक्ट है सर, और एक हमारा कंपनसेशन एक्ट है सर। ठीक है, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है सर। तो क्या हम सारे एक्ट पढ़ेंगे हमारे यहाँ पर, ये सारे जीएसटी एक्ट पढ़ने वाले हैं हम? नहीं सर, इन सभी के अंदर सर, इन सभी में एक ही बात लिखी गई है सर, एक ही बात लिखी गई है सर। ठीक है, हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे सीजीएसटी एक्ट को सर, हम पढ़ेंगे यहाँ पर सीजीएसटी एक्ट को सिर्फ और सिर्फ। क्लियर है आपको? साथ में जो आपका आईजीएसटी एक्ट है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बात लिखी गई है सर, कुछ एक्स्ट्रा बात लिखी गई है, साथ में उसको पढ़ेंगे सर। इस पे आपका सिर्फ एक चैप्टर एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, बाकी हम पढ़ने वाले हैं सीजीएसटी एक्ट को, और साथ में आपका एक चैप्टर एक्स्ट्रा आएगा जो आपका होगा सर आईजीएसटी एक्ट का। ठीक है, बाकी आपका जो एसजीएसटी एक्ट है, आपका यूटीजीएसटी एक्ट है, वो बिल्कुल सेम है सर, बाकी सारे कुछ सेम है सर। बस में क्या है, आपका जो आईजीएसटी है उसमें एक चैप्टर आपका एक्स्ट्रा है सर, हम डिटेल में पढ़ लेंगे यहाँ पर। क्लियर है आपको? हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हमारे सीजीएसटी एक्ट को सर।
सर ऐसा क्यों हुआ, 27 ये क्यों बनाए, क्योंकि सर हमारी कंट्री में ऐसा है कि हमें हर स्टेट के लोग बनाने पड़ते हैं सर, ठीक है। तो हमने बनाया कि वन नेशन वन टैक्स, तो बात उसमें लिखी गई बातें सारी सारी सेम है, लेकिन हमको बनाना पड़ता है, हमारी कंट्री का रूल है सर, हमारी कंट्री में रूल है सर कि हमें हर स्टेट के लिए बनाना पड़ेगा सर। जो बातें लिखी गई है वो सारी सारी सेम है, लेकिन हमारे को बनाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्ट सर। देन हमारे यहाँ पे आता है सर रूल सर। सर रूल्स क्या होते हैं, सीजी हैज पावर टू इशू द रूल सर। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो रूल बनाता है सर। इट इज फॉर द प्रॉपर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ सर, ठीक है। सर रूल्स का मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल लीजिएगा कि गवर्नमेंट ने बोला कि आपको जीएसटी में रजिस्टर होना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने बोला कि आपको जीएसटी में रजिस्टर होना पड़ेगा, तो आप रजिस्टर होंगे कैसे, आप कौन सा फॉर्म फिल करेंगे, आपको क्या डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी सर ये कौन फिक्स करेगा। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो रूल बनाती है सर, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसके यहाँ पे रूल बनाती है सर, ठीक है। इसको बोलते हैं रूल सर, ठीक है, होते हमारे प्रॉपर एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ सर, ठीक है। देन नोटिफिकेशन सर, ये क्या होता है, इट इज इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सर, ठीक है। इट इज मोस्टली रिलेटेड टू द प्रोसीजर एंड एग्जम्पशन फ्रॉम द टैक्स सर फॉर चेंज इन रूल सर। देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे रूल बनाए हैं, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने यहाँ पे रूल बनाए हैं, अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं इन रूल में, अगर गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस करने हैं तो गवर्नमेंट करते हैं इसको बाय नोटिफिकेशन सर, ठीक है। गवर्नमेंट ले आएगी नोटिफिकेशन सर, इसमें क्या आएगा, फॉर चेंज इन रूल सर। तो गवर्नमेंट ने कोई चेंज करना है या फिर गवर्नमेंट ने किसी आइटम को एग्जाम्प्ट करना है सर, किसी आइटम को एग्जाम्प्ट करना है फ्रॉम जीएसटी, तो गवर्नमेंट करेगी इसको बाय नोटिफिकेशन सर, गवर्नमेंट इसके लिए लेके आएगी नोटिफिकेशन, ठीक है। देन इसमें आ जाता है सर सर्कुलर सर। सर ये क्या होते हैं, इसको इशू कौन करता है, बाय सीबीआईसी। इसका मीनिंग क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम सर, ठीक है। तो डिपार्टमेंट हमारा बोल सकते हैं, हमारा एक तरह का जीएसटी का डिपार्टमेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम सर। ये लेके आता हमारे लिए सर्कुलर सर। सर ये क्या होते हैं, इट इज इशूड एज ए डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन इन एरिया वेयर लॉ इज एम्बिगस सर, जहां पे लॉ है वो क्लियर नहीं है सर, देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी सर, जहां पे जो लॉ है वो क्लियर नहीं है वहां पे लेके आते हैं वो इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन सर। एग्जाम्पल लीजिएगा, हमने अब तक क्या पढ़ा कि जो आपका जीएसटी आता है वो सप्लाई पे आता है, वो सेल पे आता है सर, ठीक है। ये एक ट्रक है सर, आप इसमें गुड्स को लेके गए सर, ये एक ट्रक है, आप इसको गुड्स में लेके गए स्टेट के अंदर, आप यहाँ पे सेल करेंगे इसको जाकर के, ठीक है। तो यहाँ डिपार्टमेंट वाले आ गए सर, डिपार्टमेंट वाले बोले कि जो आपकी इसमें गुड्स है वो 2 लाख की है सर, ट्रक की वैल्यू 50 लाख रुपए की है सर। डिपार्टमेंट वाले बोले कि हम पूरे 52 लाख पे जीएसटी लगाएंगे सर। डिपार्टमेंट वाले बोले कि आपने गुड्स तो सेल करी है, आपने ट्रक भी सेल कर दिया है। अरे हमने ट्रक कहाँ सेल करा है, डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि आपने ट्रक भी सेल कर दिया है, हम 52 लाख पे जीएसटी लगाएंगे सर। तो इस केस में इसमें क्या हुआ, जो हमारा लॉ था वो क्लैरिफाई नहीं था सर, ठीक है। ये क्या मान रहे थे कि आपने ट्रक की सप्लाई कर दी है, आपने ट्रक की भी सेल कर दिया है। तो यहाँ पे सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया सर, यहाँ पे सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया कि जो ट्रक जा रहा है उसकी सप्लाई नहीं हुई है सर, वो तो खाली उसको लेके गए वहां पर, हम बेचने तो खाली गुड्स तो गए हैं, तो ट्रक की सप्लाई नहीं हुई है सर, जो आपकी खाली उसकी गुड्स सप्लाई हुई है, जो जीएसटी 2 लाख के ऊपर आएगा सर, ठीक है। ये रियल है सर, आपके सेकंड चैप्टर में आता है, रियल बात है, उसमें दिया गया है सर, ठीक है। जो आपका जीएसटी आएगा वो खाली 2 लाख के ऊपर आएगा। जो आप ट्रक में सामान लेके गए हैं, आप हवाई जहाज में सामान लेके जा रहे हैं, आप रेल में सामान लेके जा रहे हैं, तो उन पर जीएसटी नहीं आता सर। जो आप सामान लेके जा रहे हैं उस पर जीएसटी आएगा खाली खाली, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, सर मेरी वेबसाइट है सीबीआईसी की सर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम सर, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, देखिएगा जीएसटी, हम जीएसटी में जा रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे आपको गिवन है आपका टैक्स लेजिस्लेशन, आपके यहाँ पे एक्ट गिवन है सर, आपके यहाँ पे रूल्स गिवन है सर। एक्ट हमारी कौन सी है, हमारा सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, सारे आपको एक्ट मिल जाएंगे यहाँ पर, आपको सारे रूल्स मिल जाएंगे, आपको फॉर्म्स वगैरह मिल जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आपको सर्कुलर मिल जाएंगे सर। हम एक्ट को खोलते हैं, इसमें क्या आता है देखिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका, एक सेकंड रुकेगा, ठीक है। ये आपका एक्ट खुल गया यहाँ पर, ठीक है।
वैसे आपको कुछ और खोलना हो, वैसे आपने निकालना है यहाँ पर आपके रूल्स वगैरह, तो आपके रूल्स खुल जाएंगे यहाँ पर। देखिएगा रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, ये सारे रूल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। एक काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। देखिएगा ये सारे रूल्स हैं, इतने सारे रूल्स दिए हुए हैं हमारे जीएसटी के अंदर। दिख रहे हैं आपको यहाँ पे साहिल, ये सारे रूल्स हैं हमारे। देन हमारी नोटिफिकेशन आएगी, ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू कर रखी है बहुत सारी। लाइक देखिएगा, सीक्स टू नोटिफाई स्पेशल प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सर्टेन गुड सर। ठीक है, तो क्या प्रोसेस हम फॉलो करेंगे जीएसटी में रजिस्टर होने के लिए सर? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रूल्स बोलते हैं सर। तो गवर्नमेंट ने इसमें कुछ चेंजेस करे हैं, गवर्नमेंट ने रूल में चेंजेस करे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको नोटिफिकेशन बोलते हैं सर। देन आपके एग्जाम पे सर्कुलर आएंगे सर। देखिएगा क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सर्टेन सर्विसेज सर। तो इशू कौन करता है? जो हमारा सीबीआईसी, इसको इशू सीबीआईसी करता है सर। ठीक है, तो सारे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो भी रिसेंट आए हैं उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमारी वेबसाइट है हमारी cbic.gov.in पे सर, cbic.gov.in पे सर, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहीं पे कवर करते हैं इतना ही, बाकी हम क्लास में कल पढ़ेंगे सर, जब आपका क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे कुछ। ठीक है, इतना हम आप पे कवर करते हैं, इसका पेपर रीड कर लीजिएगा। तो गुड बाय दोस्तों, पढ़ते रहें, खुश रहें, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर फ्यूचर। गुड बाय दोस्तों।